राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी ने अपनी जीवनी के अंदर कई सारे छोटे बड़े चमत्कार किए और मैं लेके आता हूँ उन्हीं चमत्कारों में से कुछ किस्से और कुछ घटनाएं, दोस्तों, जिनसे पता चलता है कि महाराज जी कितने चमत्कारी थे और कितने अलौकिक व्यक्ति थे और क्यों उन्हें जो है लोग साक्षात हनुमान जी के अवतार माना करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, एक बार स्वर्गीय श्री ओंकार सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व डीआईजी थे, और उन्हीं के सुपुत्र श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जो बरेली से एक बार महाराज जी को अपनी कार में बिठाकर भूमियादर आश्रम लेकर आए। महाराज जी के अंदर बड़ी आस्था रखते थे, महाराज जी पर विश्वास किया करते थे, महाराज जी को अपना गुरु माना करते थे। तो वो अपनी कार में बिठाकर महाराज जी को भूमियादर आश्रम लेकर आए और महाराज जी को आश्रम छोड़ने के बाद में वो सोच वगैरह करने के लिए जो है जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में बहुत अंदर चले गए और वहां पर दुर्भाग्यवश एक काले सांप ने उन्हें डस लिया। सांप के डसने की वजह से जो है सांप का जो जहर था, जो विष था, वो पूरे शरीर में जो है फैलने लगा और पूरा शरीर जो है धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। इधर जो है बड़ी कठिनाई से वो आश्रम की तरफ जा रहे थे और कुछ ही दूर आगे आए थे कि वो अचेत होकर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर जी अचेत होकर वहीं गिर गए और कई देर तक आश्रम में लोग उनका इंतजार करते रहे, लेकिन बहुत सारा समय बीतने के बाद में भी जो है जब युधिष्ठिर जी आश्रम में वापस नहीं आए, तो जो महाराज जी और महाराज जी के भक्त थे उनकी खोज करने के लिए जंगल की तरफ गए और बहुत देर ढूंढने के बाद में आखिरकार जो है उन्हें युधिष्ठिर जी दिखाई दिए। लेकिन वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और जब लोगों ने उनकी जांच की और पता किया, तब उन्हें पता चला कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं और वो अब जीवित नहीं बचे हैं। महाराज जी से बुलाने लगे। महाराज जी जो है दौड़े दौड़े उनके पास में आए। जैसे ही महाराज जी ने युधिष्ठिर को देखा, महाराज जी ने तुरंत जो है अपना कमल उठाकर युधिष्ठिर जी के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही कमल डाला, महाराज जी ने युधिष्ठिर जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जो है तुरंत खड़ा कर दिया। महाराज जी के हाथ पकड़कर खड़ा करते ही जो है जो युधिष्ठिर जी अचेत पड़े हुए थे, वो थोड़ी सी चैतन्य अवस्था में आ गए और उठकर खड़े हो गए। लेकिन खड़े होने के बाद में भी जो है जिस तरीके से व्यक्ति नशा करने के बाद में झूमता रहता है, उसी तरीके से वो झूम कर चल रहे थे और उनसे चला नहीं जा रहा था, झूम रहे थे। तब बाबा उन्हें हाथ पकड़कर जो है अपने भूमियादर आश्रम की तरफ ले गए और बाबा ने जो है तुरंत उसे कार चलाने को कहा। और इधर जो है महाराज जी के जो भक्त थे, वो देखकर जो है चिंतित थे कि उनकी तबीयत खराब है और सांप ने उन्हें काट लिया। जहर के असर की वजह से जो है वो जीवित तो है, लेकिन वो नशे की वजह से झूम रहे हैं और महाराज जी उसे गाड़ी चलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। और इस तरीके से जो है महाराज जी युधिष्ठिर की और अपनी खुद की भी जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने जो है डांटते हुए उसे गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलाने का आदेश दिया। तो महाराज जी का आदेश पाकर जो है युधिष्ठिर कैसे जैसे करके गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी चलाने लगा। इधर महाराज जी जो है लगातार उसे डांटते रहे और उसे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए बोलते रहे। और इस तरीके से जो है डांटते डांटते और तेज गति से गाड़ी चलवाते चलवाते जो है महाराज जी युधिष्ठिर जी को लेकर जो है 60 किलोमीटर दूर रानीखेत तक ले गए। और रानीखेत ले जाकर जो है महाराज जी ने उसे खाना खिलाया और उसके बाद में जो है वापस भूमियादर आश्रम चलने के लिए कहा। और महाराज जी के साथ में एक दो भक्त भी थे जो महाराज जी की सारी लीला देख रहे थे। और उसके बाद में जब युधिष्ठिर जी ने वापसी के अंदर फिर वही गाड़ी जो है वापस चलाई और पर्वतीय जो मार्ग था, जो पहाड़ी रास्ता था, उससे गाड़ी तेज चलाते चलाते जो है भूमियादर आश्रम पहुंच गई। इस तरीके से दोस्तों महाराज जी की ही लीला थी, महाराज जी का ही चमत्कार था। पूर्ण रूप से होश में नहीं थे युधिष्ठिर जी, लेकिन महाराज जी के आदेश पाने के बाद में जो है धीरे धीरे पूर्ण रूप से होश में आते गए और जो है जैसे ही भूमियादर आश्रम के पास में पहुंचे तो पूर्णतः स्वस्थ हो गए और लग रहा था कि अब उन्हें कोई भी जो है विष का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, इस घटना के कई दिनों बाद तक महाराज जी जो है किसी से भी नहीं मिले और ना आश्रम के बाहर और ना कहीं दिखाई दिए। और इस घटना के बाद में जब ब्रह्मचारी बाबा से इस घटना का जिक्र किया गया और उनसे पूछा गया कि उसके बाद में महाराज जी कहाँ रहे, तो ब्रह्मचारी बाबा बताते थे कि महाराज जी एक कमरे के अंदर अकेले पड़े रहते थे और उनके सारे शरीर का जो रंग था वो नीला हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे युधिष्ठिर की जान बचाने के लिए जो है महाराज जी ने उसके सर्प का विष का जो प्रभाव था वो सारा अपने ऊपर ले लिया था और इसी वजह से जो है महाराज जी का शरीर पूरा नीला पड़ गया था। और उधर जो है युधिष्ठिर के शरीर से जो है सर्प के विष का प्रभाव जो है धीरे धीरे उतरता जा रहा था और इधर महाराज जी के शरीर पे चढ़ता जा रहा था। तो
उसके कई दिनों के बाद में जो है महाराज जी फिर पूर्णतः ठीक हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी अपने किसी भी भक्त की समस्या, परेशानी या कोई शारीरिक दुख हो, उसे तुरंत ठीक कर दिया करते थे। लेकिन वो कैसे ठीक करते थे, इसका रहस्य केवल महाराज जी जानते थे या उनके भक्त जानते थे। और उनके भक्त ये बताते हैं कि जब भी कोई भक्त वहाँ से स्वस्थ होकर जाता था, तो वो अपनी बीमारी जो है महाराज जी को देकर ही जाता था। मतलब महाराज जी उसकी पूर्णतः जो भी कष्ट होता था, जो शारीरिक बीमारी होती थी, उसको अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो इस तरीके से महाराज जी जो है अपने भक्तों की परवाह किया करते थे और उनकी जान की रक्षा किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज। जय हिंद, जय भारत।